जो पिछले बार 5,000 की नियुक्तियां के लिए बांटी गई, ये तो 2 साल रघुवर दास सरकार से चल रही आ रही है। JPCL यहाँ पर एक संस्था है जो राज्य से बाहर में नियुक्ति देती है, वहाँ के लोग इनवाइट करती है, रिक्रूट करती है और भेजती है और वहाँ देखती है। ये तो पहले से प्रक्रिया, आपको कचहरी चौक में उसका ऑफिस है, तो इसको नया रूप में दे करके लोगों को भ्रमित करना, ये क्या रूप है? एक संस्था है जो पिछले रघुवर दास जी के जमाने से सतत चल रही है, इसको इसने एक राजनीतिक रूप लिया लाभ उठाने के लिए, है ऐसा क्यों? इस क्षेत्र में नहीं, उन्होंने बंगलोर में दिया, दूसरे क्षेत्रों में दिया, आपको मुंबई में दिया, दूसरे क्षेत्रों में दिया। तो आपको पिछले 5-6 साल से चल रही है, कोई नई बात नहीं है ये आप जानना चाहिए कि। और यहाँ जो सरकारी नियुक्तियां हैं, जो सेक्रेटेरिएट में है, शिक्षकों की बहाली है, ये तमाम चीजें, एक भी नियुक्तियां नहीं हुई है बंधु, केवल JPSC के माध्यम से जो भी नियुक्तियां हो रही है और बाकी हो रही है अवैध नियुक्तियां हो रही है, वो अवैध नियुक्तियां वैध की जा रही हैं। इससे हम काफी आक्रोशित, यहाँ का भूमिपुत्र कभी भी किसी रूप में यहाँ आंदोलन खड़ा करेगा, इसको सोचना चाहिए सरकार को। और 31 अगस्त को हम प्रेस क्लब ऑफ रांची में वार्षिक महोत्सव कर रहे हैं हमारे इस संगठन का, और उसमें हम 21 वर्षों का लेखा जोखा पेश करेंगे और सरकार के जो 21 वर्ष में कार्यकाल जो भी सरकार कुछ की, उसका हम लोग सोशल ऑडिट पेश करेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण पेश करेंगे, कितना दूर काम किया, कितना घाटा हुआ, नाफा हुआ, सरकार की क्या भूमिका रही राज्य में, ये हम लोग बताना चाहेंगे, ये हम लोग करेंगे। इसमें बौद्धिक जगत के लोग रहेंगे, हमारे संगठन के लोग रहेंगे और कुछ राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है ताकि ये बात आगे बढ़े। ये कि राज्य में 5 लाख वैकेंसीज हैं, विभिन्न संग्रहीय पदों को, शिक्षकों के पदों पर वैकेंसी एग्जिस्ट करता है। राज्य सरकार के नियुक्ति नियमावली जो बनी है उसमें कई विसंगतियां हैं, खामियां हैं, जिसको कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो भूमिपुत्र हैं इस क्षेत्र के, सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, यदि उनके बच्चे, उस परिवार के बच्चे राज्य के बाहर पढ़ते हैं या शिक्षण ग्रहण करते हैं, वो स्थानीयता का लाभ उनको नियोजन में नहीं मिलेगा। यह कह करके एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर दिया गया है और ST SC OBC को दिया जाएगा। इस विसंगतता के चलते कोर्ट में, न्यायालय में केस है, याचिका दायर है। कारण कोई भी प्रक्रिया राज्य में बाधित होता है, सरकार इसको महसूस करे और अपेक्षित संशोधन करे। जो कोई भी व्यक्ति यहाँ भूमिपुत्र समुदाय के हैं, सदस्य हैं, उनको स्थानीयता का लाभ मिले बिना किसी शर्तों से। और स्थानीयता का जो शर्तें हैं उसको कई बार हम लोग कहा गया है कि स्थानीयता का शर्त में हमने कहा है कि 1932 से लेकर जब तक अंतिम सर्वे हुआ है उसको मूल आधार मानते हुए जमीनी रिकॉर्ड को माने और भी शर्तें जोड़े जो यहाँ के हित में हो, ये हम लोग कहा। इसको जल्दी करें। संयुक्त मोर्चा का जो आप लोग का 1 साल हो गया वर्षगांठ मना रहे हैं, तो कितना आगे बढ़ पाए हैं इन मुद्दों को? संयुक्त मोर्चा आज राज्य में जगह दिया है, असेंबली में बहसें हुई और स्थानीय और नियोजन नीति पे सरकार ने कमेटी बनाने की कोशिश की है, ऐसा हम लोग को संदेश है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं, राज्य सरकार बार बार नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालती है और कैंसिल कर देती है JCC के माध्यम, ऐसा ना हो, रेक्टिफाई करे और दर दर भटक रहे शिक्षक युवा जो वर्ग हमारे रास्ते में हैं, रोड पे हैं, उनके साथ न्याय करें। और JMM की सरकार, नीति सरकार जो बनी है, जो गठबंधन की सरकार, इसने कई बार कहा कि सत्ता में आने के बाद ही 5 साल में नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। एक भी नियुक्ति JCC के माध्यम से नहीं हुई है। नॉट ए सिंगल अपॉइंटमेंट हैज बीन डन बाय द JCC टिल टुडे। ये सबसे बड़ा पोल खोलता है राज्य सरकार को। और उल्टा जो अवैधानिक नियुक्तियां, अवैध नियुक्तियां हुई हैं, लगभग 30 से 40 हजार नियुक्तियां हुई हैं अनुबंध पर, उसको रेगुलाइज करना चाहती है। और उन नियुक्तियों में 80 हजार से अधिक आदमी, व्यक्ति जो कार्यरत हैं वो राज्य से बाहर के लोग। ऐसा न्याय और आरक्षित वर्गों का आरक्षण बाधित हुआ है, उनको हनन हुआ है। ये तमाम परिस्थितियां ऐसा हो रही है, इससे यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं
और लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न रूपों में, और हम बौद्धिक लड़ाई के साथ सरकार को जगाना चाहते हैं। चेते और समय रहते इस तमाम चीज़ को सुधारें, वरना हम यहाँ का सामाजिक संगठन राजनीतिक परसेप्शन देगा और अपना रुख अख्तियार करेगा। इसका भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे।